Hello everyone. First of all, thanks a lot for providing the stage. ये मेरा सेकंड लाइव परफॉर्मेंस है. लास्ट संडे मैंने परफॉर्म किया था अर्बन चौक में. बेसिकली मतलब मैं जब छोटा था, मैं काफ़ी बचपन से पोएट्री सुन रहा हूँ, हिंदी पोएट्रीज एंड इवन लाइक आई लव इंग्लिश लिटरेचर. बट मैं बहुत बार ट्राई करता था लिखने का, तो आई फेल्ड एवरी टाइम. मुझे पोएट्री सिखाई सेल्स की जॉब में. मैं पूरे दिन सेल्स करता था, टारगेट्स अचीव नहीं होते थे. फिर शाम को मैं घर आ रहा हूँ तो लाइक वो फिल्म वाला सीन होता है ना, विंडो पे सिर रख के सोच रहे हैं यार जिंदगी में क्या चल रहा है. फिर वहां से मैंने धीमे धीमे लिखना चालू किया. एंड फिर 2-2.5 साल तक मैंने इमेजिनेशन में पोएट्रीज लिखी. मेरा जॉनर थोड़ा रोमांटिक जॉनर था, तो मैं लिखता था तो मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, भाई क्या है बता क्या है. बट आई वाज लाइक नहीं, ऐसा इमेजिनेशन है. फाइनली मतलब काफी तलाश के बाद आई एक्चुअली फेल्ट इन लव. एंड फिर मतलब काफी फिर मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस था, तो नाउ आई कैन लाइक नरेट. मैं कुछ भी है, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके कुछ भी मतलब लाइक गुस्सा हो गई कुछ भी होगी तो मैं 2 शेर बोल देता हूँ तो इट्स डन. तो वो एक मतलब एक्सपर्टीज आ गई है. तो हाँ, तो बेसिकली अंकित सिंह नाम है, इंजीनियर बाय एजुकेशन एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. 8 साल से मैं मैथ्स एंड साइंस पढ़ा रहा हूँ. तो ये थोड़ा लोगों को कॉम्बिनेशन ऐसा समझ भी नहीं आता है, तो साइंस भी पढ़ा रहा है तो पोएट्रीज भी लिख रहा है, तो उस तरह से. तो एक पोएट्री में जो आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट वाज लाइक एक बार हमारी बहस हो गई थी. मतलब होता है काफी बार कि बात करते हैं तो मुझे कुछ पसंद है, सामने कुछ पसंद है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो एक ऐसी बहस हो गई थी कि है तो है, मतलब ऐसा है तो है. तो उस पर ही मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी. I'd like to present them. Okay. So मेरे इश्क की इम्तहा है तो है, तुझ में बसी मेरी जान है तो है. तू दे जवाब या ना दे तेरी मर्जी है, पर तुझसे मेरा ये सवाल है तो है. क्या तू भी यही सोचता है कि मुझसे जुड़ी तेरी पहचान है तो है, तुझ में बसी मेरी जान है तो है. लोग करते होंगे हिसाब वफाओं का, मेरा प्यार तुझसे बेहिसाब है तो है, तुझ में बसी मेरी जान है तो है. सताता है जी भर के इंतजार कराता है मुझे. मतलब एक्चुअली ऐसा होता था लाइक whenever I मतलब आस्क समथिंग या कुछ भी, तो काफी डिले होता था, तो उसके हिसाब से उस पर मैंने लिखा था कि सताता है जी भर के इंतजार कराता है मुझे, दिन में भी हसीन सपने दिखाता है मुझे. अब ये तो तेरी मर्जी है, तू पूरा कर या तोड़ दे इन्हें, तुझसे जुड़ा मेरा हर ख्वाब है तो है, तुझ में बसी मेरी जान है तो है. और जैसे सुन ली हो बरसों की इबादत मेरी, कुछ इस तरह रब ने भेजी है अमानत तेरी. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. सो जैसे सुन ली हो बरसों की इबादत मेरी, कुछ इस तरह रब ने भेजी है अमानत तेरी. तेरे संग एक हंसी जहां होगा, बिन तेरे यादों का एक काफिला होगा. अब तेरी मर्जी तू रहे ना रहे, तू एक अहम हिस्सा मेरे संसार का है तो है, तुझ में बसी मेरी जान है तो है. सो दिस इज है तो है. एंड फिर मैं काफी मतलब ऐसे पॉइंट्स पे लिखता रहता हूँ. मेरी एक हैबिट ये भी है कि मैं सॉन्ग्स पे लिखता हूँ. कई सारे सॉन्ग्स होते हैं. तो एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, आई गेस 2-3 इयर्स बैक. उसमें एक सॉन्ग था फिर भी तुमको चाहूंगा. तो एक्चुअली दैट सॉन्ग इज रिटन बाय, मतलब काफी कम लोगों को पता होगा, इट वाज रिटन बाय अ पोएट कॉल्ड मनोज मुंतशिर, जिन्होंने काफी सॉन्ग्स गलियां, तेरे संग यारा लिखा है. तो उनका मैंने एक ऐसा इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने एक नज्म ऐसी बताई थी जो उन्होंने सॉन्ग में इंक्लूड नहीं करी है, लाइक व्हिच वाज हिज ओरिजिनल इंस्पिरेशन. तो मैं उसको नरेट करूंगा. उसके बाद मैंने सेम इंस्पिरेशन पे कुछ लाइंस लिखे, मैं वो सुनाऊंगा. तो मनोज मुंतशिर ने ये जो पोएम थी वो आई गेस श्रीनगर में लिखी थी. वहाँ पे उन्होंने जो वादियाँ थी उनको देख के लिखा था. तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि जब हरे दरख्तों के पत्ते शाखों से गिर जाएंगे, जब झील का पानी सूखेगा, जब कमल सभी कुमलाएंगे. कुमला जाना यानी मुरझा जाना. तो जब झील का पानी सूखेगा, जब कमल सभी कुमलाएंगे, जब वादियाँ सब सो जाएंगी, आवाज सब खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा. तो उसको कंटिन्यू करते हुए, दीज वर नॉट माय लाइन्स, तो मैंने उस पर कुछ लिखा है. मैंने जस्ट थोड़ा सा इमेजिन किया. मैंने कल ही लिखा था. आई वाज थिंकिंग कि क्या परफॉर्म करूंगा, तो मैंने लिखा था. एंड उसमें इस तरह से रहेगा कि मतलब एक टाइम पूरा लाइफ बिताने के बाद अगर हम लोग एक बुढ़ापे वाले स्टेज पे आते हैं,
फिर भी मैं तुमको चाहूंगा, तो उस पर 2-3 लाइन से खाली। तुझसे मिलने के सब ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे, हम हर लिखा किस्सा हकीकत कर जाएंगे। जिंदगी मुख्तसर हो जाएगी, मुख्तसर यानी स्लो, जिंदगी मुख्तसर हो जाएगी, सब एहसास शायद मध्यम हो जाएंगे। आज जो मीलों का सफर करीब लगता है, कल शायद 4 कदम भी बड़ी दूर नजर आएंगे। तेरी नजरों में शायद तेरी खूबसूरती ढल जाएगी, हमारी नजरों में हम शायद कमजोर पड़ जाएंगे। आज जो जज्बात मैं तुम्हें देखते देखते बयां कर देता हूँ, शायद उन्हें लबों तक आने में घंटों लग जाएंगे। पर मैं अपनी हर नज्म में फिर भी तुझी को बसाऊंगा, मेरी जान मैं फिर भी तुझको चाहूंगा, मैं फिर भी तुझको चाहूंगा। थैंक यू।